नमस्कार दोस्तों, मैं हुकम सिंह अपने YouTube चैनल टारगेट अचीवर्स जोन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने जो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए जो मैथ्स की सीरीज चला रखी है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर्स के पेपर डिस्कस कर रहे हैं, उसका आज हम लेक्चर 8 पढ़ेंगे, जिसमें हम 18 जनवरी 2017 को शिफ्ट 1 में जो पेपर हुआ था उसके मैथ्स के हम आधे क्वेश्चंस पार्ट 1 में कंप्लीट कर चुके हैं और रिमेनिंग क्वेश्चंस आज हम इस पार्ट 2 में देखेंगे। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए और ग्रुप डी के लिए जो अभी सिचुएशन चल रही है, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है, बट ये कंफर्म है कि पेपर तो होगा। आप अपनी तैयारी में ढिलाई मत छोड़िए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आप इसको ज्वाइन करके पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये पहला टेबल का क्वेश्चन है। तो जब भी इस तरीके के टेबल के क्वेश्चंस आते हैं तो ये कन्फर्म है कि इसके आधार पर 3-4 क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें कह क्या रहा है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए, तालिका में उन छात्रों की कुल संख्या शामिल है जिन्हें आईटी कंपनियां, ये 3 आईटी कंपनियां दी गई हैं, के द्वारा लिया गया है, और साथ ही कौन कौन से कॉलेज से लिया गया है, कॉलेज पी, क्यू, आर तथा एस से लिए गए हैं, और उन छात्रों का प्रतिशत भी गिवन है। अब देखते हैं हमें क्या पूछ रहा है। देखिए, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हायर्ड बाय कंपनी 2 फ्रॉम कॉलेजेज पी, आर एंड एस, यानी कंपनी 2 से, पी, आर और एस से कितने स्टूडेंट्स लिए गए हैं। तो देखिए, 2400 का अगर मैं 27% निकालूंगा तो 27 बटे में 100 करूंगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, तो 24 गुना में 27 में डायरेक्ट कर लेता हूं। तो 27 चौका 108 हासिल 10, 27 दूनी 54 और 10 64, 648 हो गए पी से। ठीक है, ये पी से हो गए। क्यू से निकालेंगे, पी से, क्यू से नहीं है, आर से है। आर से कितना है 25%, यानी कि 2400 का 1/4 कितना हो जाएगा 600, और फिर एस से है 18%। तो 24 गुना में 18, 18 चौक 72 हासिल 7, 18 दूनी 36 और 7 43, यानी कि 432। जोड़ लेते हैं, 8 और 2 10, 4 3 7 और 1 8, 6 6 12 और 4 16। आंसर होगा हमारा 1680, जो कि ऑप्शन 4 में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, फाइंड द डिफरेंस किस किस के बीच में, बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हायर्ड बाय कंपनी 2 एंड कंपनी 3 फ्रॉम कॉलेज आर। तो कंपनी 2 और कॉलेज 3 से, आर से, तो देखिए इसका भी 25%, इसका भी 25%। अगर हम 2400 का 1/4 निकालेंगे 25%, तो आ जाएगा हमारा 600, और हम 1500 का 1/4 निकालेंगे तो आधा हो जाएगा 750, और 750 का आधा हो जाएगा कितना 375। तो डिफरेंस निकाल लेते हैं। इनका डिफरेंस पूछा, 10 में से 5 गए तो 5, 9 में से 7 गए तो 2, और 5 में से 3 गए तो 2। आंसर होगा 225, जो कि ऑप्शन 4 में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, हाउ मैनी मोर स्टूडेंट्स डिड ऑल द 3 कंपनीज टूगेदर हायर फ्रॉम कॉलेज पी इन कंपेरिजन विद कॉलेज एस, यानी सभी कंपनियों में कॉलेज पी और एस का डिफरेंस निकालना है। किस किस का, पी का और एस का, और सभी कंपनियों में। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम पी का निकालें तो देखिए 1800 का 24% निकालेंगे तो गुना करेंगे, 18 चौक 72 हासिल 7, 18 दूनी 36 और 7 43। ठीक है, अगर हम दूसरी कंपनी से निकालेंगे पी का तो 27%, तो 27 चौका 108 हासिल 10, 27 दूनी 34 और 27 दूनी 54 और 10 64, यानी कि 648। और तीसरी कंपनी से निकालेंगे 32%, 1500 का, तो 15 दूनी 30, 3 15 3 45 और 3 48, यानी कि 480। अब इनको जोड़ लेते हैं, 8 और 2 10, 8 4 12 3 15 और 1 16 का 6 हासिल 1, 6 और 4 10 4 14 और 1 1560। ठीक है, ये तो आ गया पी का। अब हम एस से निकालें। एस से निकालेंगे हम 16%, 1800 का, तो 18 गुना हम 16 कर लेते हैं, और 16 अट्ठे 128 हासिल 12, 16 कम 16 और 12 28, 288। ठीक है, 18% निकालेंगे 2400 का, तो 18 चौक 72 हासिल 7, 18 दून 36 और 7 43, 432। ठीक है, और
23% निकालेंगे 15 का, तो 15 गुना 23, 15 × 3 = 45, हासिल 4, 15 दूनी 30, 4 34। ठीक है, इनको जोड़ लेते हैं। 8 2 10 5, 15 का 5, हासिल 1, 8 3 11 4 15 16 का 6, हासिल 1, 4 2 6 3 9 और 1 10, 1065 आ गया ये। अब इनका हमसे पूछा है डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना होगा देखिए, 10 में से 5 गए तो 5, 15 में से 6 गए तो 9 और 14 में से 10 गए तो 4। आंसर होगा हमारा 495, जो कि ऑप्शन 1 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हायर्ड बाय कंपनी 3 फ्रॉम कॉलेज पी। कंपनी 3 ने पी से, तो देखिए 32%। ठीक है, एंड हायर्ड बाय कंपनी 1, यानी कंपनी 1 कहाँ से, फ्रॉम कॉलेज क्यू, यानी कि इसका 32%, और इनका हमसे पूछा है डिफरेंस। तो देखिए 1500 का 32% निकालेंगे तो 15 गुना 32, 15 दूनी 30, 3, 15 × 45 और 3 48, यानी 480। तो आ गया कंपनी 3 के द्वारा पी से। ठीक है, और कंपनी 1 के द्वारा यानी 18 गुना 32 करेंगे तो 18 दूनी 36, हासिल 3, 18 × 3 = 54 और 3 57, ये आ गया कंपनी 1 से। इनका डिफरेंस पूछा है, तो 576 में से 480 जाएंगे तो 6 में से 0 गए तो 6, 17 में से 8 गए तो 9। आंसर आएगा हमारा 96, जो कि ऑप्शन 2 है। आई होप आपको क्लियर होगा, ये टेबल के क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए द अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए डिपॉजिट ऑफ ₹8500 फॉर 3 ईयर्स इज इतने रुपए। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखिए भाई 8500 हमारा प्रिंसिपल है, रेट हमें निकालना है, समय हमारा 3 साल है, बटे में 100 और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 2040। बस ये सॉल्व करना है, 2 0 से 2 0, 17 से काटेंगे तो 17 पंजे 85, 17 से काटेंगे तो 17 एकम 17 बचे 3, 17 दूनी 34 और 0, 5 तिया 15, 15 अट्ठे 120, रेट आ जाएगा हमारा 8%, जो कि ऑप्शन 1 में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज 42, यानी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स अगर हम x और y मान लेते हैं तो इनका सम दे रखा है हमें 42, एंड देयर डिफरेंस इज 4, और इनका डिफरेंस हमें दे रखा है 4। फाइंड देयर प्रोडक्ट। अगर हम x निकालना चाहें तो देखिए, अगर हम x निकालेंगे तो क्या बनेगा हमारा, दोनों का सम बाई 2, x बराबर होगा 42 और 4 46 बटे 2 23, और अगर हम y निकालेंगे तो दोनों का डिफरेंस बाई 2, यानी दोनों का डिफरेंस का आधा 38 बटे 2 यानी कि 19। अब इनका हमसे पूछा है प्रोडक्ट, गुना कर लेते हैं। 19 × 57, हासिल 5, 19 दूनी 38 और 5 43। आंसर होगा हमारा 437, जो कि ऑप्शन 2 में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एक आयता बोर्ड की लंबाई उसकी चौड़ाई की 4 गुनी है। एक आयताकार बोर्ड हम बना लेते हैं। कह रहा है अगर इसकी चौड़ाई x है तो इसकी लंबाई 4 गुनी है 4x, और इनका क्षेत्रफल दे रखा है हमें 256। तो हमारा क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना में चौड़ाई, तो यानी 4x गुना में x बन जाएगा हमारा 4x², जो दे रखा है हमारा 256। 4 से काटेंगे तो 4 छिक्के 24 और 4 चौक 16, तो x² बराबर 8 है, तो 64 है, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 8। हमसे पूछिए लंबाई, x का मान 8 रखेंगे तो 8 चौक 32, यही हमारा आंसर होगा 32, जो कि ऑप्शन 4 में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नाव की स्थिर जल में चाल है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। मान लेते हैं नाव की स्थिर जल में चाल है वो x है, जिसका मान दे रखा है हमें 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, और धारा की चाल हमें दे रखी है 3 किलोमीटर। मान लेते हैं धारा की चाल है y, जो हमें दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, अब क्या कह रहा है, एक व्यक्ति नाव से धारा की प्रतिकूल दिशा में, यानी कि अपस्ट्रीम वो जाता है, तो प्रतिकूल दिशा में अपस्ट्रीम, यानी हम इसको u मान लेते हैं। ये क्या होता है हमारा 135 किलोमीटर जाता है, तो अपस्ट्रीम में चली गई, उसके द्वारा चाल कितनी होती है, अपस्ट्रीम में होती है हमारी दोनों का डिफरेंस x - y। ठीक है, तो 12 में से 3 गए तो 9, और अगर वो
अनुकूल दिशा में वापसी आते हुए यानी कि डाउन स्ट्रीम, ये क्या होता है, दोनों का सम 12 और 3 15, यानी x + y बराबर हो जाएगा हमारा 15। कह रहा है इसमें कितना समय लगा, आप मुझे बताइए कि 135 किलोमीटर की डिस्टेंस वो दोनों साइड जा रहा है, तो यानी 135 किलोमीटर जा रहा है, पहले तो जा रहा है वो 9 की स्पीड से, और फिर 135 किलोमीटर की डिस्टेंस ही वो जा रहा है 15 की स्पीड से, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, तो 9 से कटेगा ये 15 नंबर 135 और 15 से कटेगा 9 बार, तो 15 और 9 24 हमारा आंसर आ जाएगा 24 घंटे, जो कि ऑप्शन 1 में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार एम की चाल कार डब्ल्यू की चाल से 2 गुनी है। 2 कार हैं, एक एम है और एक डब्ल्यू है, और कार, अगर इनकी स्पीड की बात करते हैं, कह रहा है कार एम की चाल डब्ल्यू की चाल से दुगनी है। अगर डब्ल्यू की चाल 1 है तो एम की चाल 2 है, ये कह रहा है। ठीक है, यदि कार एम 2 घंटे और 30 मिनट में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो देखिए एम की बात कर रहा है इसकी, तो आप मुझे बताइए 2 घंटे और 30 मिनट यानी कि 2.5 घंटा, तो 100 इसके हमारा स्पीड होती है, चाल बराबर होती है दूरी बटे समय। 120 की डिस्टेंस है, स्पीड निकाल रहा हूँ मैं, दूरी बटे समय, और 2.5 घंटा यानी 5/2, 2 चला जाएगा ऊपर, तो 5 से काटेंगे तो 24 पंजे 120, तो 24 दूनी 48, तो यानी कि ये बात किसकी कर रहा है, एम की। तो एम की जो स्पीड आ गई हमारी वो कितनी आ गई, 24 दूनी 48 किलोमीटर पर आवर। हमारे हिसाब से कितनी है, 2, तो यानी 2 की वैल्यू है 48, और पूछा क्या है, डब्ल्यू की चाल, तो 1 की वैल्यू बताइए, तो 2 की 48 है तो 1 की कितनी हो जाएगी, 24। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन 3 हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ हमें के की वैल्यू पूछी है और ये प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चनों को कैसे करते हैं कि लास्ट वालों की गुना बराबर इन दोनों की गुना। ठीक है, तो 26/21 गुना में 14/13 बराबर 24/9 गुना में के। ठीक है, यहाँ से हम के का मान निकालेंगे, 13 दूनी 26, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। ठीक है, ये 24/9 है, ये 24 है। ठीक है, अब देखिए 3 से काटेंगे 3 बार, 3 तिया 9, और 3 से काटेंगे हम 8 बार, और ये 2 दूनी 4 से काटेंगे 2 बार, तो यहाँ 2 के बराबर 1 बनेगा, तो के का मान आ जाएगा हमारा 1/2, जो कि ऑप्शन 3 में है। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, 15 व्यक्ति एक काम को 60 दिनों में कर सकते हैं। तो 15 व्यक्ति एक काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 60 दिनों में। ये आ गया हमारा टोटल वर्क। यदि व्यक्तियों की संख्या 5 और बढ़ा दी जाए, पहले कितने थे व्यक्ति, भाई पहले व्यक्ति 15 थे, 5 और बढ़ा दिए जाए तो व्यक्ति हो जाएंगे 20। तो कह रहा है कितने दिन पहले हो जाएगा, यानी कितने कम दिनों में हो जाएगा, तो यानी यहाँ पहले डेज निकाल लेते हैं, तो 20 तिया 60, तो कितने दिन लगे यहाँ हमारे, 45 दिन। पहले कितने दिन लग रहे थे, 60 दिन, अब लग रहे हैं 45, तो कितने कम दिन लगेंगे, 15। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये ख़त्म ही हो गए। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप मेरे YouTube चैनल टारगेट अचीवर्स जॉन को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।